अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस आज मॉर्निंग थोड़ी देर से हुई है, पता नहीं आज मैं बहुत ज़्यादा थकी सी हूँ। रात भर आयत को बुखार चढ़ता रहा, आयत के चक्करों में लगी रही और अभी भी वो उठी है तो कुछ भी नहीं खा रही पी रही और उसको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है। तो बस फिलहाल अभी इसकी वजह से मेरी भी नींद नहीं पूरी हुई। बच्चे बीमार होते हैं तो फिर माएँ तो सबसे पहले होती हैं। तो बस सारा पूरी रात इसी तरह गुजर गई। वैसे भी नींद तो पूरी होती ही नहीं है और मैं बाजी के यहाँ चली गई थी, वहाँ से इतनी देर से आई। तो बस फिलहाल अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अफ्तार में क्या बनाना है आज कुछ भी जहन में नहीं आ रहा। बस सोच रही हूँ पकौड़े वगैरह ही बना लूँ, जो भी बनेगा, पकौड़े चाट शरबत जो पहले पहले हम बनाया करते थे। आज कोई न्यू डिश समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस आज सफाई भी नहीं की अभी तक, किचन भी साफ नहीं किया है। बस अभी जा रही हूँ सब कुछ करने के लिए, एक साथ ही सारे काम करके रख दूँगी। तो आयत ये बैठी हुई है, कुछ भी नहीं खा रही है और इसको बेचारी को इतना बुखार हो रहा है। और जब से दांत टूटे मुझे इतनी दुबली दुबली लग रही है। आयु अब तो बहुत दुबली दुबली लग रही है। बुखार हो रहा है? आपको बुखार हो रहा है बेटा? बुखार हो रहा है इसको बहुत ज़्यादा। नहीं, ये अपनी स्लाइड पे बैठ रही है, ना कुछ खा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है ना कि बस बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इस टाइम का तो वैसे भी मौसम मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कुछ। तो बस इधर उधर घूमने से बेहतर है 6 बज रहा है किचन में चली जाऊँ। घूम घूम के ये सोच रही थी कि मैं पकाऊँ क्या, ये सोच रही थी। बस ये समझ में आ जाए ना कि क्या बनाना है तो बस, तो फिर 2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। एक औरतों में भी जान नहीं छूटती इन बर्तनों से। हैं आदमी सही रहते हैं, कुछ भी नहीं करते तो काम ही नहीं करते निकम्मे। औरतें देखो कितने काम करती हैं। बड़े लोग ऑफिस जाते हैं तो अभी तो नहीं करते हैं ना। औरतें तो बहुत काम करती हैं, सहरी बनाती हैं, इफ्तारी बनाती हैं, किचन साफ करती हैं, फिर खाने बनाती हैं। कितने काम करती हैं औरतें? आदमी करते हैं इतने काम? सौदे क्यों लाते हैं? और सोना होता है। औरतें ज़्यादा काम वाली होती हैं। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बाद करनी थी इफ्तार की तैयारी। और आज वैसे भी किचन में मैं बहुत देर से आई थी और यहाँ अयान से साथ साथ बातें भी चल रही थी। वो अपने पता नहीं क्या क्या काम कर रहा था। ये क्या हो रहा है? क्या किया है? पूरी मायोनीज और केचप इसके अंदर डाल दी, पाउच में से निकाल दी। ये इतने दिन से मैं लेकर आई हुई हूँ और अभी तक जो है ना मैंने डाली नहीं थी। और अयान साहब ने आते के साथ ही ट्यूशन से ये काम किया है। ये इनकी मतलब का काम है ना, इसलिए किया है। अभी और भी है, इसी से दिलचस्पी है ना, केचप से, मायोनीज से, इसी से दिलचस्पी है। खाना सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं खाना होता है। फ्राइज खानी होती है इसको। अच्छा लग रहा है यार, इसमें अच्छा लग रहा है अब ये केचप। अब क्या कर रहे हो? मायोनीज को काट रहे हो? अब निकलेगा ना इसके अंदर से। बस इतना पोछ पोछ के निकालना है। निकल गया इसमें से? नहीं, और भी है, बहुत सारा है। हाँ बहुत सारे। अच्छा भाई, भर तो लिया पूरा। तो यहाँ शुरू हो गई थी मेरी इफ्तार की तैयारियाँ। मैंने कहा पहले सब्ज़ी काट लूँ, क्योंकि सब्ज़ी काटने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। यहाँ स्लाइसर से मैंने आलू काटे, बैंगन काटे और आज मैंने प्याज और आलू की वो पकौड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं रोज़ाना बनाती हूँ। वो इमरान को और मुझे बहुत पसंद है, तो कुछ बने या ना बने हमारे यहाँ वो कंपलसरी है कि वो लाजमी बनेगा। अयान से कहा कि भाई आप टैंग बना लो या जूस बना लो कोई, तो अयान ने सवालात कर करके मेरा दिमाग खा लिया। और अयान को जो है ना एक काम अगर बोल दो तो वो सवालात ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो बस बेचारा मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। इमरान को हो रहा था बुखार, तो आज इमरान उठे ही नहीं थे। मैंने कहा चलो इफ्तार के टाइम ही उनको उठा दूंगी, और वो सो रहे थे। तो यहाँ मैंने बनाने शुरू कर दिए थे पकौड़े। आलू के पकौड़े ज़रूर बनते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये बच्चों को पसंद होते हैं। अयान को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। हम ही 2 बच्चे हैं यहाँ इस घर में, वरना इमरान तो बड़े हैं भाई। इमरान नहीं कुछ इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें खा रहे होते हैं जितने हम लोग खा रहे होते हैं। तो बस मुझे सारी बच्चों वाली चीज़ें पसंद है। अयान की और मेरी एक साथ जोड़ी बन जाती है और हम 2 मिल मिल के सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने बना लिए थे आलू के पकौड़े, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसके साथ बनाए मैंने बैंगन के पकौड़े। अभी ये बताइए बैंगन के पकौड़े किस किस को पसंद है? भाई हमारे यहाँ तो ज़रूर पसंद किए जाते हैं और शुरू से बनते भी हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, इमरान को भी पसंद है।
पहले हम लोग इस तरह बनाते थे कि इसमें पहले चटनी पीस के अलग से फिर वो लगाते थे और उसके बाद वो बेसन लगाते थे फिर फ्राई करते थे। लेकिन अब जो है ना, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, इसमें मैं चटनी वगैरह नहीं लगाती हूँ, खाली बेसन के साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आई है इन बैंगन की पकौड़ों की। और मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा अच्छे कोई पकौड़े नहीं बना सकता, लेकिन मेरे घर में इतनी ही मेरी चीज़ों की जो है ना रेट लगती है। मतलब इमरान और अयान को कुछ इतने खास, अयान तो फिर भी तारीफ़ें कर देता है, इमरान तो कभी मेरी किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करते, वो कह रहे होते हैं कि बस हाँ ठीक है ठीक है, जैसे करते हैं आदमी लोग, सेम इसी तरह। और मुझे, मेरा दिल चाहता है मैं जब कुछ बना कर रखूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो, ताकि मेरा और अच्छा अच्छा बनाने को दिल चाहे। वैसे भी मुझे बहुत शौक है। यहाँ पर मैंने बनाने के लिए रख दिए थे छोलों का मसाला, प्याज थोड़ी सी मैंने हल्की पिंक की, उसके साथ में मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था दही। दही थोड़ी सी डाली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, तो क्यूब्स की तरह से ही थी, मैंने वो थोड़ी सी डाल दी। और उसमें मैंने चाट मसाला भी डाला था और काली मिर्चें भी। सोया सॉस और चिली सॉस तो मैं लाजमी डालती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, छोलों में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है उसकी वजह से। और इमली आज मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मैं इसके साथ में दही डाल रही थी, और ये चटनी भी खट्टी थी जो मैंने डाली है अभी, तो इसलिए मैंने इमली साथ साथ नहीं डाली। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इन छोलों का। और काले वाले छोले तो वैसे भी फ्राई हुए हुए बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। मसाला, इतनी देर हो गई थी गैस क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की आ रही थी, तो भुन ही नहीं रहा था, बहुत टाइम हो गया था और अफ्तार का टाइम भी हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ये छोले बनाए, छोले डाले इसके अंदर, फिर अच्छे से फ्राई किया इसे, और इसको इतना भुना कि इसमें कोई पानी नहीं रहा। और ये वाले छोले भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और हमारे यहाँ दिल्ली वालों के यहाँ तो ये मशहूर है डिश, और सबको बहुत अच्छे ही बनाने आते हैं। तकरीबन मेरी बहनें वगैरह सारी, सब लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, तो इसीलिए मुझे भी बहुत अच्छे ही बनाने आते हैं। ये बहुत दफ़ा आपको मैंने बनाकर दिखाए भी हैं कि ये इस तरह बनते हैं। सबके घरों में ही बनते होंगे, लेकिन सबके हाथों का अलग अलग एक टेस्ट होता है, बस यही बात है। और आजकल तो वैसे भी रमज़ान है, माशाल्लाह सबके घरों में बहुत अच्छा दस्तरखान लग रहा होगा। तो बस मैं भी यही कोशिश करती हूँ रोज़ाना एक डिश बनाऊँ। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे टाइम भी होता है, सैलून ऑफ होता है इस वजह से भी, वरना मुझे पकाने का तो वैसे ही शौक है, लेकिन टाइम नहीं मिलता बस मुझे। यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर मैंने सारी चीज़ें लाकर लगा दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान बहुत अच्छा ही लग रहा था। और मेरी रोज़ाना यही कोशिश होती है दस्तरखान अच्छे से अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ मैं अम्मियों की तरह से सारी सबकी वो बना देती हूँ प्लेट्स, ताकि इन लोगों को मसला ना हो उठाने में, वरना जो चीज़ पीछे रह जाती है वो रह जाती है और फिर उसको कोई खाता नहीं है। दुआ मांगी और फिर अफ्तार स्टार्ट किया, और आयत हमें यहाँ पर फिर दोबारा से तंग कर रही थी और बार बार कोई फरमाइशें कर रही थी। कभी इमरान उठ के जा रहे थे, कभी मैं उठ के जा रही थी, कभी अयान उठ कर जा रहा था कि इसकी फरमाइशें कोई ना कोई चल रही होती हैं बस। हालांकि खाना पीना कुछ नहीं होता, बिरयानी की प्लेट इसके आगे रखी होती है, लेकिन कुछ नहीं खा रही होती। और आज तो वैसे भी रात से इमरान को और आयत को दोनों को बहुत ज़्यादा बुखार है, तो बस अफ्तार किया। यहाँ हो गई है मेरी सफाई, रूम की तो हो गई है तकरीबन, अब यहाँ की रह गई है, ये कर दो जल्दी से। तो आज मैंने सुबह सफाई नहीं की थी घर की, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे। और देखें कितना कचरा आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाता। मैंने पूरी टेबल्स वगैरह हटा के बेड के नीचे से बहुत अच्छे से सफाई की। आज मैंने सोचा अफ्तार के बाद मैं लेटूंगी नहीं, सबसे पहले सफाई करूँगी। आज सुबह सफाई नहीं की थी, इस वजह से अब मैंने रोज़ाना यही सोचा अफ्तार के बाद ही सफाई किया करूँगी, पूरी तफसीली सफाई हो जाती है। वरना अफ्तार से पहले अगर मैं सफाई करूँ तो मुझे थोड़ी सी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। वजह उसकी यही होती है क्योंकि अफ्तार का भी टाइम हो रहा होता है और टाइम कम भी होता है, और वैसे भी ज़ोहर के बाद मुझे कुरान शरीफ में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फ्रिज के नीचे से हर जगह से बहुत अच्छे से मैंने सफाई की, घर को पूरा मैंने क्लीन किया, झाड़ू लगाई, पोछा लगाई। आयान ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की क्योंकि वो ही फारिग उस वक्त घूम रहा था इधर उधर, तो बस फिर सफाई की। और जब तक मैं अपने हाथ से सफाई ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। मासी को भी मैंने इसीलिए हटाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो तंग कर रही थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी तो हो रही है, और रमज़ान में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, और मैंने मासी को भी हटा दिया। लेकिन बहरहाल मैं खुश हूँ बहुत, क्योंकि अपनी उसकी खुद की टाइमिंग थी अलग अलग आने जाने की, हमारी उठने की, बैठने की, सोने की अलग अलग टाइमिंग थी, रूटीन थी, तो इस वजह से भी। तो यहाँ मैंने रख दिया था चाय का पानी, सफाई वगैरह करने के बाद बहुत अच्छे से घर को क्लीन किया, फिर चाय का पानी रखा। इमरान इंतज़ार कर रहे थे, इमरान और मुझे और अयान को, दोनों को, तीनों को चाय पीनी थी। तो बस फ़िलहाल चाय का पानी रखा, और उस रोज़े के बाद तो मेरा दिल चाहता है कुछ भी हो बस मुझे चाय मिल जाए, कैसे भी हो, जल्द से जल्द, वरना सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी बीच में कुछ अरसा पहले, 1-2 साल पहले मैं चाय नहीं पीती थी बिल्कुल भी अफ्तार के बाद, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि बंदा फ्रेश हो जाता है रात तक।
तो बस ये हो गई थी मेरी चाय रेडी। सारे कामों से फारिग होकर चाय पीने का एक अलग ही मज़ा आता है, और मुझे अपने हाथ की ही चाय इस वक्त चाहिए होती है और किसी के हाथ की चाय नहीं चाहिए होती बिल्कुल भी। तो ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, चाय बनाने के बाद मुझे ख्याल आता है मुझे चाय थोड़ी सी काली लग रही है, और काली चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए एवरीडे के चमचे भर भर के डालती रहती हूँ जब तक उसका कलर अच्छे से ना आए। इसीलिए सबसे ज़्यादा एवरीडे ख़त्म करती हूँ मैं, और चाय हमेशा सिर्फ एवरीडे की ही अच्छी लगती है। तो घर की हो गई सफाई, आज मैंने इफ्तार के बाद सफाई स्टार्ट की है, और ये बन गई है मेरी मज़ेदार सी चाय। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और अपनी चाय के मज़े लेती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह सैरी के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।